हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। दोस्तों, अपनी इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस यानी यूआई के बारे में और यूज़र एक्सपीरियंस यानी यूएक्स के बारे में। ये वीडियो सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर यूआई की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और ल्यूक्रेटिव फील्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूआई डिजाइन ट्रेंड्स के बारे में, या फिर मुझे कहना चाहिए वो अपकमिंग यूआई ट्रेंड्स के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में काफी पॉपुलर होने वाले हैं। और अगर आप भी इस सिमिलर फील्ड से रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आप जो भी लंबे टाइम से इस ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर यूआई की फील्ड में है वो ये बात को ऑलरेडी जानते होंगे कि बदलते टाइम के साथ ये ट्रेंड्स जो हैं या डिजाइनिंग के फैक्टर्स हैं ये भी बदलते रहते हैं और हमें टाइम के साथ अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यूआई डिज़ाइन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपको क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना होता है और एक प्रॉपर इंटरफेस देना होता है जो कि ईजी टू यूज़ हो। पर आने वाले टाइम में ये चीज़ बदल रही है और शिफ्ट हो रही है टाइम के ऊपर। टाइम से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि आप यूज़र जो है आगे आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें चाहेगा कि जिससे उसको एक टाइम कम लगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। क्योंकि अभी एट टाइम्स से बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलते हैं जिसको हम अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को उसके अंदर यूज़ करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स उसके अंदर यूज़ करते हैं। पर अब ये डिज़ाइन जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और कम से कम इमेजेस यूज़ की जा रही हैं, जिससे कि इस डिज़ाइन में आपको फास्ट एक्सेस मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन आप कम टाइम में देख पाएँ। और ना ही सिर्फ ये यूआई डिज़ाइन, इनफैक्ट आप देखेंगे तो अब मोबाइल डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और अब क्या है, फुल एज स्क्रीन मोबाइल्स में आ गई हैं, जिसमें क्या है कि अब वेब डिज़ाइनर्स और मोबाइल डेवलपर्स के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि अब उनको ऐसा डिज़ाइन रेडी करना होता है जो कि हर तरह की स्क्रीन में सही से अपेयर हो सके और चल सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि वापस एक ट्रेंड में आ रहा है। और एक टाइम हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप पेजेस में डालते थे तो कस्टमर उसको थोड़ा अवॉइड करता था, यूज़र उस पर पढ़ने से पूरा थोड़ा सा कतराता था। पर आज के टाइम में वापस वो ट्रेंड कहीं ना कहीं एक कमबैक कर रहा है, क्योंकि अब अगर आप मेन पेज पे भी वेबसाइट के कंटेंट डालते हैं, बट वो कंटेंट जो है वो एक तो रेलिवेंट होना चाहिए और उस कंटेंट में यूज़र को या जो भी आपका वेबसाइट का विजिटर है उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो कि उसके लिए सर्च करके वहाँ तक आया है। तो एट टाइम पर्सन जो है थोड़ा और टाइम देने में और उस पर्टिकुलर सारे पैराग्राफ को पढ़ने में भी कतराता नहीं है। इससे क्या होता है कि ये स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट पार्ट बन जाता है आपकी यूआई डिज़ाइन का। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम अपकमिंग ट्रेंड्स की, तो यहाँ पर एक एनिमेशन ऐसा फैक्टर है जो कि मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। और आप देख रहे होंगे कि जो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनको आप ओपन करते हैं तो उनकी स्टार्ट ही एनिमेशन से होती है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर्टिकुलर ऐप के बारे में। और ये एनिमेशंस आपको वेबसाइट से बाकी जगह भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को या जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको एक्सप्लेन करती हैं। तो ऐसे में एक एनिमेशन जो है ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया है। चाहे आप वो लैपटॉप में एक वेबसाइट ओपन कर रहे हो या फिर मोबाइल में आप कुछ ओपन कर रहे हो, कोई ऐप हो सकती है, या मोबाइल के अपने अगर एलिमेंट्स भी आप देखेंगे तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन के साथ, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ स्वाइप करा या फिर आपने किसी बटन पे क्लिक करा, तो कई बार क्या होता है बहुत अच्छे एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एनिमेशन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, बट वो सोफिस्टिकेटेड एनिमेशन होनी चाहिए और वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अगेन, कंटेंट की तरह वो एक रेलिवेंट अगर एनिमेशन है और वो सही सही नॉलेज दे रही है तो उससे भी एक यूजर जो है वो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये जो एनिमेशन है 2D और 3D दोनों ही फॉर्म्स में होती है, पर मेनली आपको 2D फॉर्म में देखने को मिलती है, क्योंकि 3D के देखिए अपने अलग फायदे तो जरूर हैं, पर वो लोडिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ा देती है। और क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसको पर्सन अवॉइड करते हैं और आजकल वो कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसलिए आप देखने को यही मिल रहा है कि ज़्यादा 2D एनिमेशन में देखने को मिल रही है। हालांकि 3D अगर आप एनिमेशन या ग्राफिक्स आप यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आपने एक 3D ग्राफिक का यूज़ किया तो एक तो आपको अलग प्रोटोटाइप से बच जाते हैं और साथ ही 3D में उतनी ज़्यादा डिटेल मिलती है जो कि 2D में नहीं मिल पाती। तो इसके अपने अलग फायदे नुकसान है, पर फिर भी क्योंकि एक सबसे बड़ा इसका नुकसान यहाँ पर ये दिखता है कि लोडिंग टाइम में बढ़ाता है, तो इसलिए आपको हर जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स के बाद एक अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक अपकमिंग डिज़ाइनिंग ट्रेंड है और जो कि आज भी काफ़ी फेमस है, वो है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट देखिए, अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही एक सोबर आपको इफेक्ट मिलता है जो कि एक सूथिंग इफेक्ट उससे जनरेट होता है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए सही कलर्स की और सही उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप ग्रेडियंट से बहुत ही अच्छा
एक नीश डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप एप्पल की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी उसको विजिट नहीं करा है तो, क्योंकि एप्पल की वेबसाइट पे आप एक ग्रेडियंट का जो तालमेल देखेंगे वो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और वो वेबसाइट भी बहुत लोगों की फेवरेट है क्योंकि वो एक सूथिंग एक्सपीरियंस भी देती है। और अगर आपकी मास्टरी नहीं है ग्रेडियंट में, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, यूआई डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से देखना होगा क्योंकि ग्रेडियंट्स का यूज अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अपना डिजाइन प्रिपेयर करने में। दोस्तों और एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है नेविगेशन एलिमेंट्स की प्लेसमेंट का। आपने देखिए बहुत बार देखा होगा कि आजकल वेबसाइट्स में पहले क्या होता था, पूरा एक मेन्यू दिया जाता था, बहुत सारे टैब्स उसमें होते थे, पर आजकल क्या होता है एक टैब होता है उसी के अंदर बहुत एक लिस्ट ओपन हो जाती है, या फिर एट टाइम्स वो मेन्यू का टैब भी ना दे के जस्ट एक आइकन दे रखा होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं और एक टैब ओपन होकर उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये देखिए ये भी एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। इससे एट टाइम्स हमको एक बड़ा फायदा ये मिलता है कि डिज़ाइन जो है वो क्लीन लगता है, आपको बहुत स्पेस भी मिलता है और साथ ही ये सिर्फ वेबसाइट तक ही सीमित नहीं है। आप अगर मोबाइल में भी देखेंगे तो मोबाइल में भी बटन आजकल हट रहे हैं, आपको स्वाइप करना होता है तो उससे बैक होता है और ऐसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें अब काफ़ी मोबाइल्स में देखने को मिलेंगी। तो एक ये भी ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर आप कोई भी एक मोबाइल का डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर आप किसी ऐप का डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर अगर आप एक डेवलपर हैं तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इन लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स को ध्यान में रख के एक बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स इस अपकमिंग यूआई ट्रेंड्स में जो एक चीज़ ऐड हुई है, जो एक फैक्टर ऐड हुआ है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी का। आजकल काफ़ी ऐप्स या डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन आप जल्दी और इजीली एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो आप कई ऐसी ऐप्स देखते हैं कि आपने जस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या फिर कोई भी एक प्लेस है, आप उसकी पिक क्लिक करेंगे या कैमरा उसके ऊपर आप अपना वेव करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो भी वो चाहे वो बिल्डिंग हो सकती है या फिर कोई प्रोडक्ट हो सकता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इसी तरह की लेटेस्ट चीज़ें आपके अब डिवाइसेस में यूज़ हो रही हैं और इसका भी आपको ध्यान रखना है अगर आप भी कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और क्योंकि एक नया फैक्टर ऐड हुआ है और बहुत से पर्सन्स को इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उनको बहुत ही अट्रैक्ट भी करती है चीज़ और वो डिलाइटफुल सा भी फील करते हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में इस चीज़ का देखिए और ज़्यादा यूज़ होता जाएगा क्योंकि एक तो आपको फ़ायदा भी दे रही है, आपके जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस मिलता है वो काफ़ी स्पीडअप हो गया इससे। तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स और ट्रेंड्स जो कि आपको आने वाले टाइम में यूआई डिज़ाइन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से किसी के बारे में भी आप और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में उसके फुल टॉपिक को कवर करके आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहें। थैंक यू।